हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। मोशन क्या होता है? हम बोलते हैं कि अगर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो हम मोशन में हैं, पर क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है मोशन की? नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हम मोशन में तब होते हैं जब हम मूव तो करते हैं लेकिन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में करते हैं, तब हम बोलते हैं कि वी आर इन मोशन। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है एक मोशन की। तो कैसे पढ़ते हैं? A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। मतलब हम चल रहे हैं लेकिन किसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो हम मोशन में हैं। अब मोशन के टाइप देखते हैं। मोशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट लीनियर मोशन, सेकेंड यूनिफॉर्म मोशन एंड थर्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर वर्ड का मतलब ही होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लीनियर मोशन में हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ अ मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज़ सेड दैट द बॉडी इज़ इन लीनियर मोशन। मतलब अगर हम सीधी लाइन में चल रहे हैं तो वी आर इन लीनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कोई कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, या फिर कोई बॉल रोल हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये भी लीनियर मोशन में है। सेकंड है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू बी दैट बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि बॉडी एक कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, मोशन ऑफ ट्रेन मूव करती है, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है वो? मतलब हर बार जब वो कवर करती है तो उसकी अनइक्वल डिस्टेंस होती है लेकिन टाइम सेम रहता है, तो हम इसको बोलते हैं कि जो ट्रेन है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अच्छा एग्जाम्पल है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अगर हम लोकल लैंग्वेज में लें तो डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं कि जितना हम चले एक पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक, जितना हम चले तो हमने जितना पार्ट ट्रैवल किया हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं। क्या हुआ डिस्टेंस का मतलब? व्हेन अ बॉडी कवर्स एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज़ नोन एज डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस होती है वो एक एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है जो मूविंग बॉडी ट्रैवल करती है, और इसमें कुछ डायरेक्शन का वो नहीं होता स्पेसिफिकेशन। किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करें उसको हम डिस्टेंस ही बोलते हैं। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, और इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है डिस्टेंस की वो सिर्फ 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जितना हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब डिस्टेंस तो हो गया कि हमने टोटल पाथ कितना कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है कि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमने शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ किया उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ABCD करके पाथ है। तो ABCD अब हमें जाना है, A से C तक जाना है, तो हम क्या कवर करेंगे? पहले A से B जाएंगे, फिर B से C जाएंगे, तो ये तो डिस्टेंस हो गई। पर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, हमें कम टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट A से C का रास्ता चुनेंगे कि हम डायरेक्ट A to C फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएं और हमें टाइम भी कम लगे, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब जहाँ से बॉडी चलनी स्टार्ट हुई है, और इसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है कि या तो वो A to C मूव करेगी या तो C to A मूव करेगी। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती हैं। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी हो गया है।